बेटी जिस घर में नहीं होती वो घर शमशान की तरह लगता है। जिस घर में बेटी की पायल नहीं बजती उस घर में घंटी की धुन भी प्रभावी नहीं होती। जिस घर में बेटी छुनक छुनक कर ठुमक ठुमक कर नहीं चलती वहाँ लक्ष्मी भी आने में कतराती है। इसलिए बेटियों का जन्म बोझ नहीं है, बेटी बोझ नहीं है, बेटी अपना भाग्य अपने हाथ में लेकर आती है। तो पूरे भारतवर्ष के सारे माता पिताओं से मेरा ये कहना है, चाहे 1, 2, 3, 4 जो भी बेटियां आपको मिली हैं वो अपनी भाग्य की रेखा अपने हाथ में अपनी मुट्ठी में लेकर के आई है। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप तो प्रसन्न होइए कि मैं बेटी का पिता हूँ, मैं बेटी की माँ हूँ। क्योंकि बेटी कैसी होती है धरा बेटियां व्योम है बेटियां, ये धरती भी और आसमान भी है धरा बेटियां व्योम है बेटियां, जीवनी शक्ति का सोम है बेटियां, अर्चना वंदना का मनुज रूप है, अर्चना वंदना का मनुज रूप है, स्वस्ति वाचन है ये ओम है बेटियां, स्वस्ति वाचन है ये ओम है बेटियां, रोली कुमकुम सी होती है ये बेटियां। थाली में बिना रोली कुमकुम के पूजा नहीं होती। कन्यादान नहीं किया तो कोई दान नहीं किया, कन्यादान से बड़ा कोई दान ही नहीं बना आज तक। तो कहा रोली कुमकुम सी होती है ये बेटियां, खुद में गुमसुम सी होती है ये बेटियां, साथ रहे के हमारे हमारे ही में हम में भी तुम सी होती है ये बेटियां। बेटा एक कुल को सजाएगा संवारेगा, पर बेटियां हजारों कुलों की 2-2 कुलों की लाज बनती है, हजारों कुलों को रोशन कर देती है। जिस परिवार में जाती है उसकी पूरी पीढ़ियां धन्य करती हैं। 7 पीढ़ी मायके की और 7 पीढ़ी ससुराल की, 7 दूनी 14 पीढ़ियां। इस प्रकार एक बेटी से पवित्र होता है। तो कहा कि है अगर हीरा बेटा, कहते हैं राजा बेटा हीरा, सबको लगता है लाला आएगा लाला आएगा बेटा आएगा, सब चाहते हैं बेटा हो घर में, पर बोए जाते हैं बेटे उग आती है बेटियां। कई बार बोए जाते हैं बेटे कि बेटा ही आएगा और उग आती है बेटियां, पढ़ाए जाते हैं बेटे पर पढ़ जाती हैं बेटियां। बेटों को कोचिंग भी कराएंगे, ट्यूशन भी लगाएंगे, एक्स्ट्रा क्लासेस भी देंगे और कोई काम भी नहीं बताएंगे, बेटा पढ़ रहा है उसे पढ़ने दो, बेटा जाओ 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 जल्दी अपने भाई को 1 गिलास दूध देकर आओ। बेटी पूछती माँ मैं भी ले लूं, क्यों तेरे लिए जरूरी है क्या भैया को दे आओ? माँ मुझे भी ट्यूशन जाना है, तू यहीं बैठ के पढ़ ले, भैया को पढ़ने दो, है ना। कई सारे घरों में ऐसा होता था। अभी तो बहुत परिवर्तन हुआ है और बराबर का दर्जा बेटियों को मिलने लगा है, जबकि बेटियां कहीं आगे हैं, बहुत आगे। बोए जाते हैं बेटे उगाती है बेटियां, पढ़ाए जाते हैं बेटे पढ़ जाती है बेटियां, एवरेस्ट की चोटी पर धकेले जाते हैं बेटे और चढ़ जाती है बेटियां। आपकी कोई बहन, आपकी कोई बेटी आपका नाम रोशन करने के लिए तैयार खड़ी है। कल्पना बनकर अंतरिक्ष में जाकर अपना तिरंगा फहराने के लिए फहराने वाली बेटी, मेट्रो ट्रेन चलाने वाली बेटी। आप देखोगे दिल्ली में आकर मेट्रो ट्रेन बेटियां चला रही हैं, एरोप्लेन बेटियां उड़ा रही हैं। आप 350 लोग उस एक बेटी के सहारे उस एरोप्लेन में बैठ जाते हैं और एरोप्लेन बेटी उड़ा रही है, पायलट बन करके, खिलाड़ी बन करके, पीवी सिंधु और कितनी बड़ी बड़ी साइना नेहवाल जैसी बेटियां, गीता फोगाट जैसी बेटियां, भारत के लिए स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल लाने वाली बेटियां कहाँ नहीं है। हर क्षेत्र में, राजनीति से लेकर धर्म क्षेत्र से लेकर परम पूज्य दीदी माँ जैसी बेटियां, लता बनकर पूरे विश्व को अपनी आवाज से मंत्र मुग्ध कर देने वाली बेटियां, मंदिर की घंटी बनकर सबके हृदय को आह्लादित कर देने वाली बेटियां। ऐसी बेटियों को मत मारो, गर्भ से नोच कर मत फेंको। माँ
तुम ही जिम्मेदार हो, अपनी बेटी अपनी कोख की रक्षा करो। आप बेटी को सृजन करने वाली हो, मारने वाली मत बनो। बहुत सारी माताएं जो सोचती 2 बेटियां हो गई, अब तीसरा परीक्षण करा लेते हैं, बेटा है कि बेटी, अगर बेटी होगी लग रहा है, और फिर गर्भपात करा देते हैं। गर्भपात जैसी, भ्रूण हत्या जैसा पाप कहीं भी नहीं है। इस पाप का कोई प्रायश्चित नहीं बना। ओस की बूंद सी होती है बेटियां, स्पर्श खुरदरा हो तो रोती हैं बेटियां। ओस की बूंद सुबह सुबह आई ना, और फिर जैसे धूप की किरण आई वो सूख जाती है, इतनी कोमल। ओस की बूंद सी होती हैं बेटियां, स्पर्श खुरदरा हो तो रोती हैं बेटियां। रोशन करेगा बेटा बस एक ही कुल को, 2-2 कुलों की लाज संजोती है बेटियां, 2-2 कुलों। योग्य बेटी है तभी तो योग्य बहू मिलेगी। अगर बेटी संस्कारी है तो योग्य संतानें, संस्कारित संतानें होंगी।